हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्वांटा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। लेट्स स्टार्ट द क्लास। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, पहले ये समझते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल कौन से कंपाउंड्स होते हैं, हम कहते किसको हैं। देखिए, अल्कोहल्स को हम समझ सकते हैं कि अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ना ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन। पढ़ा होगा आप लोगों ने, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या हुआ? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। अगर एलिफैटिक, एरोमेटिक, इन सारे कंपाउंड्स में कंफ्यूजन हो तो मेरा एक पहले वाला वीडियो जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वहाँ से आप उसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। नाउ एलिफैटिक का मतलब क्या हुआ? इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं तो एलिफैटिक का मतलब जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारे। तो अल्कोहल्स आर बेसिकली हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है उसका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कैसे बनेगा ये? जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया मिथेन का। मिथेन में से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह लगा दिया OH। OH क्या हुआ? हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटा करके OH ग्रुप लगा दें तो व्हाट यू विल गेट? अल्कोहल। देखिए एग्जांपल, हमने मिथेन का एग्जांपल लिया है, CH4 इज मिथेन। मिथेन में से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और उसकी जगह OH लगा दिया, सो यू गेट CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया? दिस इज मिथेनॉल। नाउ अल्कोहल्स का हम नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं? देखिए, अल्केन का लास्ट E ड्रॉप कर देना है। ये जो लास्ट वाला E है उसको हमने माइनस कर दिया है और उस E को हटाने के बाद जो रिमेनिंग वर्ड है उसके साथ में लगा देना है ऑल। तो मिथेन में से E हटा करके हमने ऑल लगा दिया, ये बन गया मिथेनॉल। लाइकवाइज फिनॉल्स क्या होंगे? फिनॉल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का मतलब जो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं, बेंजीन रिंग और उसके डेरिवेटिव्स। तो उनमें अगर हम हाइड्रोजन हटा करके OH ग्रुप लगा दें तो वो फिनॉल बन जाएगा या फिनॉल के डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल, दिस वन इज बेंजीन। बेंजीन में से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया और हाइड्रोजन की जगह क्या लगाया है? OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो बेंजीन में से बेंजीन के अंदर कितने हाइड्रोजन होते हैं? दिस इज C6H6। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है, तो हम इस पूरे रिंग में से कहीं से भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। यूजुअली सबसे पहले हम ये ऊपर वाला रिमूव करते हैं। तो अगर हम यहाँ का हाइड्रोजन हटा दें, जो हम इस तरीके से शो कर रहे हैं, यहाँ का हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया? OH ग्रुप, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग जो था उसके साथ हाइड्रोजन हट गया और OH ग्रुप जुड़ गया है। तो दिस इज टर्म्ड एज फिनॉल। इसको हम बेंजीनॉल भी कहते हैं। नोमेनक्लेचर करते समय क्या ध्यान रखना है? जो भी हाइड्रोकार्बन रहेगा, जैसे ये है बेंजीन, लास्ट का E ड्रॉप कर देना है, -E। जो हाइड्रोकार्बन का नाम है उसमें से लास्ट वाला E ड्रॉप कर देना है और उस E को हटा के क्या लगाना है? ऑल। तो ये बेंजीन से बन गया बेंजीनॉल, जिसको हम वाइडली क्या कहते हैं? फिनॉल। सो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज अल्कोहल एंड व्हाट इज फिनॉल। नाउ इन डिटेल वी विल टेक अप द नोमेनक्लेचर ऑफ these two compounds. Now let us see nomenclature of alcohol phenol कि कैसे हम अल्कोहल और फिनॉल का नोमेनक्लेचर करते हैं। अल्कोहल और फिनॉल के लिए जनरल फार्मूला हम क्या लिखेंगे? अल्कोहल के लिए जनरल फार्मूला होगा ROH। ROH, OH हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है अल्केन्स का, इसलिए R के साथ में OH। और फिनॉल क्या होता है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक के लिए हम AR शो करते हैं, एरोमेटिक ग्रुप के लिए। तो AR के साथ में OH, यहाँ पे R के साथ OH, यहाँ पे AR के साथ OH। AR इज अराइल। कॉमन नेम क्या होगा? R के लिए हम कहते हैं अल्काइल और OH क्या होता है? OH इज अल्कोहल, तो दिस इज अल्काइल अल्कोहल। AR इज अराइल, तो अराइल अल्कोहल। आईपैक नेम क्या होगा? अल्कोहल्स के लिए आईपैक नेम होता है अल्केनॉल। अल्केन इज हाइड्रोकार्बन, लास्ट का E हटाया और OL लगा दिया तो बन गया अल्केनॉल। सो दिस इज अल्केनॉल। इसके लिए बेंजीनॉल। नाउ वी कम अप टू प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जब अगर किसी कार्बन चेन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है दैट कम्स एज
सफिक्स, और जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम होती है दैट कम्स एज प्रीफिक्स। तो अगर अल्कोहल से हायर प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन में प्रेजेंट है तो अल्कोहल विल कम एज प्रीफिक्स, और उससे हायर प्रायोरिटी वाला जो फंक्शनल ग्रुप है दैट विल कम एज सफिक्स। तो अगर अल्कोहल एज प्रीफिक्स आया तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, अगर एज प्रीफिक्स आया तो हम यूज करेंगे वर्ड हाइड्रोक्सी, यहाँ भी। अगर अल्कोहल ही हाईएस्ट प्रायोरिटी का है या कार्बन चेन के अंदर सिर्फ OH ही है तब तो ऑब्वियसली वही हाईएस्ट प्रायोरिटी का है। इन केस अगर OH के साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप भी लगा है बट OH की प्रायोरिटी ज़्यादा है, हम ये सारे केसेस भी करेंगे आगे नोमेनक्लेचर में। एग्जाम्पल जब हम लोग कर रहे होंगे तब करेंगे। तो अगर किसी कार्बन चेन में सिर्फ OH प्रेजेंट है तो OH एज सफिक्स आएगा, या फिर अगर उस कार्बन चेन में OH के अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन OH की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो OH विल कम एज सफिक्स। तो अगर अल्कोहल एज सफिक्स आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑल। जो पेरेंट चेन का नाम होगा उसके एंड में यूज़ करेंगे ऑल, यहाँ भी और यहाँ भी। नाउ लेट्स सी द कॉमन एग्जाम्पल। कॉमन एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने किया था CH3OH इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। इसके लिए हम कहेंगे क्या, मिथेनॉल, और इसका कॉमन नेम क्या होगा। CH3 कौन सा अल्काइल ग्रुप होता है, मिथाइल। एक कार्बन का अल्काइल इज मिथाइल, 2 कार्बन का अल्काइल इज इथाइल एंड लाइकवाइज। तो ये 1 कार्बन का अल्काइल है, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मिथाइल। तो मिथाइल हो गया और OH के लिए अल्कोहल, तो कॉमन नेम हो गया मिथाइल अल्कोहल। आईपैक नेम क्या हुआ, मिथेनॉल। यहाँ पे इसके लिए आईपैक नेम बेंजीनॉल, कॉमन नेम फिनॉल। लेकिन फिनॉल इतना कॉमन है कि हम लोग फिनॉल ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ alcohols and phenol. Now there are several bases on which we can classify alcohol and phenol. अलग अलग बेसिस पे हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अगर हम अल्कोहल फिनॉल को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स जिस हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल या फिनॉल बना है। एज आई अर्लियर सेड अल्कोहल फिनॉल क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स है किसके, हाइड्रोकार्बन्स के। तो जिस हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल या फिनॉल बना है अगर हम उस बिहाफ पे कैटेगराइज करें तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू दीज 3 कैटेगरीज, नेमली एलिफैटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल एंड फिनॉल्स। नाउ एलिफैटिक अल्कोहल हम किसी अल्कोहल को कब कहेंगे, जब अल्कोहलिक ग्रुप जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है OH वो किसी स्ट्रेट चेन कार्बन से लगा हो, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से लगा हो। जैसे मीथेन से लगा है तो मिथेनॉल, इथेन से लगा है तो इथेनॉल। तो जब भी कोई अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप किसी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के साथ होगा तो वैसे अल्कोहल को कहेंगे एलिफैटिक अल्कोहल। सेकेंड केस एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक कब कहलाएगा, एरोमेटिक अल्कोहल तब कहेंगे जब अल्कोहलिक ग्रुप बेंजीन रिंग के साइड चेन पे प्रेजेंट होगा। OH ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लिंक्ड है तो वो फिनॉल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लिंक्ड है तो ऐसे केस पे इसको हम बोलेंगे फिनॉल। और अगर OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, बेंजीन रिंग के साथ एक साइड चेन है और साइड चेन पे OH प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ साइड चेन है और साइड चेन पे OH प्रेजेंट है, तो ऐसे अल्कोहल को हम कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। और यही OH ग्रुप बेंजीन रिंग से जब डायरेक्टली जुड़ जाएगा, रिंग के ऊपर डायरेक्टली लिंक हो जाएगा, तो सच कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज phenols. Now let us see another classification of alcohol which is done on the basis of number of hydroxyl groups present in the molecule. जो भी given alcohol है उसके अंदर कितने OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, अगर हम इस बिहाफ पे कैटेगराइज करें तो वी गेट 3 हेड्स। 3 कैटेगराइजेशन होता है अल्कोहल का अगर हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट। क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, दीज 3, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, और इससे भी अगर ज़्यादा हो तो पॉलीहाइड्रिक। नाउ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या होगा, ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर मोनो का मतलब सिंगल, एक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऐसा अल्कोहल होगा जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे CH3OH सिर्फ एक ही OH है, बेंजीन रिंग के साथ OH फिनॉल इसमें भी एक ही OH है। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, दिस विल बी मिथेनॉल एंड दिस इज फिनॉल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक, डाई का मतलब 2,
मतलब अगर किसी अल्कोहल में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं तो वैसे अल्कोहल को हम बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल CH2OH, CH2OH। ना उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथेन, दोनों कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन है नहीं। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम इथेन या इथाइन कहते। दोनों कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सो इट इज अल्केन। तो 2 कार्बन का अल्केन होगा इथेन। नाउ इथेन के पहले कार्बन पे भी OH है और दूसरे कार्बन पे भी OH है। अगर एक OH होता है तो हम कहते हैं ऑल, 2 OH है तो डाइऑल। और ये दोनों अल्कोहल कहाँ पर है? फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे। सो दैट्स व्हाई इट्स नोमेनक्लेचर विल बी इथेन 1,2-diol and its common name is ethylene glycol, ethylene glycol. Third case, trihydric alcohol. Tri as the name suggests, tri का मतलब 3। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो उनको हम बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे इसको देखिए CH2OH, CHOH, CH2OH। और यहाँ पे 3 कार्बन है और 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो सिंस यहाँ पे 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर 3 से ज़्यादा अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है किसी कार्बन चेन में तो वैसे अल्कोहल को हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ना इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। 3 कार्बन है, तीनों कार्बन में कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, तीनों कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये हो गया 3 कार्बन का अल्केन, क्या हुआ? प्रोपेन। नाउ प्रोपेन के पहले कार्बन पे भी OH है, दूसरे पे भी है और तीसरे कार्बन पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो 3 OH है तो उसके लिए हम बोलेंगे ट्राइऑल। अगर एक OH होता है तो ऑल, 2 OH है तो डाइऑल, और अगर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्राइऑल। नाउ ट्राइऑल तो हुआ, लेकिन ये तीनों OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है उनका लोकेंट भी बताना पड़ेगा। तो जो तीनों OH ग्रुप है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे एंड थर्ड कार्बन पे। सो इट्स नोमेनक्लेचर विल बी, चूंकि 3 कार्बन है प्रोपेन, 3 कार्बन है और उनके बीच अनसैचुरेशन नहीं है, अल्केन है वो, इसलिए प्रोपेन। अगर डबल बॉन्ड होता तो प्रोपीन कहते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो प्रोपाइन हो जाता। तो चूंकि तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स हैं सो दिस विल बी प्रोपेन। लास्ट का ई हम हटा देंगे और फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कार्बन पे OH है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये लोकेंट बता रहा है, और 3 OH है इसलिए ट्राइऑल। तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। नाउ ये जो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल है इसका कॉमन नेम क्या होगा? दिस इज कॉमनली नोन एज ग्लिसरॉल, या इसी को हम ग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं। नाउ जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं उनको हम लोग फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा कार्बन। ना पहले ये समझते हैं कि अल्फा कार्बन होता क्या है। अल्फा कार्बन हम उस कार्बन को कहते हैं जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। अभी हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं? अल्कोहल। तो OH ग्रुप का O जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। अब उस अल्फा कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ऑन दैट बिहाफ अगर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को क्लासीफाई करें तो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और एक ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जिसमें जो अल्फा कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो पहले हम लोग देखते हैं दैट केस इन विच जो अल्फा कार्बन है विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ये फर्दर कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। कौन सा कार्बन एटम? अल्फा कार्बन एटम जिससे OH ग्रुप जुड़ा है। तो अगर वो अल्फा कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिस कार्बन से OH ग्रुप का O जुड़ा है वो अल्फा कार्बन हुआ। वो अल्फा कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? लेट्स सी। द फर्स्ट कैटेगराइजेशन इज एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। दिस इज वेरी कॉमनली यूज्ड। प्राइमरी मतलब वो अल्कोहल जिसमें जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन प्राइमरी है। प्राइमरी अल्कोहल कौन होगा? जो अल्फा कार्बन है वो प्राइमरी होना चाहिए ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। प्राइमरी कार्बन हम उसको बोलेंगे जो कार्बन या तो किसी और कार्बन से ना जुड़ा हो, जैसे मीथेन। मीथेन में एक ही कार्बन ही है CH4, तो वो किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा तो वो कार्बन प्राइमरी कहलाएगा। या फिर ऐसा कार्बन जो सिर्फ
एक और कार्बन से जुड़ा हो। सो अ कार्बन विच इज अटैच टू वन और नो अदर कार्बन इज प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्या होगा? जो दो कार्बन से जुड़ा है। टर्शियरी कार्बन क्या होगा? जो तीन कार्बन से जुड़ा है। दिस एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, जो अल्फा कार्बन हुआ, वो अल्फा कार्बन ये CH2 सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है। तो अगर ये कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी कार्बन हुआ, और ये कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन। सो व्हाट वी हैव टू इवैल्यूएट इज OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? अल्फा कार्बन। ये याद रखना है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है दैट इज अल्फा कार्बन। नो अल्फा कार्बन का नेचर देखना है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। अगर अल्फा कार्बन प्राइमरी है तो वैसे अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। अगर अल्फा कार्बन सेकेंडरी है तो वैसे अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। एंड लाइकवाइज अगर अल्फा कार्बन टर्शियरी है तो वैसे अल्कोहल को हम टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो अल्फा कार्बन है वो सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी कार्बन है। सो दिस अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। इसको देखिए CH3OH, यहाँ पे तो है ही एक कार्बन, जो अल्फा कार्बन है वो अकेला है, किसी और से नहीं जुड़ा। तो व्हाट आई सेड, प्राइमरी कार्बन कौन होगा? जो या तो किसी और से ना जुड़ा हो या सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो। तो इन दिस एग्जाम्पल दिस कार्बन इज अटैच टू नो अदर कार्बन, तो ये प्राइमरी कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन, अगर अल्फा कार्बन प्राइमरी कार्बन है तो ये अल्कोहल फिर से प्राइमरी अल्कोहल है। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, जो अल्फा कार्बन है, वो अल्फा कार्बन दो और कार्बन से जुड़ा है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो अगर ये अल्फा कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है मतलब ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन हो गया। तो अगर अल्फा कार्बन सेकेंडरी कार्बन है तो ये अल्कोहल क्या कहलाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। लाइकवाइज यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन इज अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स, लेफ्ट, टॉप, बॉटम। तो ये जो अल्फा कार्बन है जो कि 3 और कार्बन से जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन टर्शियरी कार्बन हुआ। एंड सिंस इट इज अ टर्शियरी कार्बन तो दिस अल्कोहल इज टर्शियरी अल्कोहल। तो बहुत सिंपल से इसको रिलेट करना है, अल्फा कार्बन इवैल्यूएट करना है। अल्फा कार्बन क्या हुआ? जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है। ना OH ग्रुप का O जिस कार्बन से जुड़ गया वो अल्फा कार्बन हुआ। वो अल्फा कार्बन को इवैल्यूएट कीजिए, अगर वो अल्फा कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा है या किसी से नहीं जुड़ा तो वो अल्फा कार्बन प्राइमरी है, तो वैसा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल हुआ। अगर अल्फा कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी कार्बन हुआ, तो ऐसा अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। और अगर टर्शियरी कार्बन है अल्फा कार्बन तो ऐसा अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा। नाउ लेट्स सी नोमेनक्लेचर ऑफ दीज एग्जांपल्स। ये सिंपल है, दिस वन इज मिथेनॉल, एक कार्बन के साथ OH मिथेनॉल। यहाँ पे दो कार्बन है, सैचुरेटेड चेन है तो इथेन, और इथेन के साथ अल्कोहल तो इथेनॉल। इसको हम इथेन 1-ऑल भी कहते हैं, बट वन इज अंडरस्टूड तो हम इसको सिंपली इथेनॉल कहते हैं। इसको देखते हैं, यहाँ पे मेन चेन के अंदर 3 कार्बन है, कार्बन के बीच कोई अनसैचुरेशन नहीं है तो ये अल्केन हुआ। और 3 कार्बन का अल्केन क्या हुआ? प्रोपेन। अब प्रोपेन के किस कार्बन पे OH प्रेजेंट है? अगर फर्स्ट कार्बन पे रहता तो हम कहते हैं प्रोपेन 1-ऑल या सिंपली प्रोपेनॉल, बट यहाँ पे OH सेकेंड वाले कार्बन पे लगा है, सेकेंड नंबर कार्बन की। अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1-2, इधर से काउंटिंग करेंगे तभी 1-2, तो सेकेंड कार्बन पे OH आ रहा है तो उसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा प्रोपेन 2-ऑल। इसको देखते हैं, यहाँ पे हम पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। तो अगर हम ऐसे टॉप टू बॉटम ले लें तो 1 2 3 3 कार्बन आ गया मेन चेन में। हम ऐसे भी ले सकते हैं 1 2 3, तब भी 3 ही आएगा। तो हम सिंपल रखते हैं, टॉप टू बॉटम लेते हैं 1 2 3। तो अगर मेन चेन में 3 कार्बन है, उनके बीच अनसैचुरेशन नहीं है तो दैट इज प्रोपेन। नाउ प्रोपेन के सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे OH प्रेजेंट है, सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे, तो प्रोपेन 2-ऑल हो गया। अब प्रोपेन के सेकेंड कार्बन पे एक और भी ग्रुप प्रेजेंट है, कौन? CH3। CH3 को हम क्या कहते हैं? CH4 इज मिथेन, तो CH3 क्या होगा? मिथाइल। जब भी हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो जो ग्रुप बनता है उसको हम कहते हैं अल्काइल। तो मिथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो CH3 बना, तो दिस इज मिथाइल। और ये मिथाइल कहाँ प्रेजेंट है? ये मिथाइल सेकेंड कार्बन पे ही प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल। अब मिथाइल पहले लिखेंगे या अल्कोहल पहले लिखेंगे? अल्कोहल ऑब्वियसली मेन प्रायोरिटी का फंक्शन ग्रुप है तो वो तो सफिक्स बनेगा, वो पेरेंट चेन का जो नाम आएगा, जो रूट वर्ड होगा प्रोपेन, उसके एंड में आएगा। तो ये हो गया प्रोपेन 2-ऑल।
और ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल एज सब्स्टिट्यूट आता है, तो ये जो मेन नोमेनक्लेचर है कंपाउंड का, जो पेरेंट नेम है उसके आगे आएगा, प्रीफिक्स मतलब पहले। तो ये 2 मिथाइल पहले आ गया, सो दिस विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल एंड इट इज़ अ टर्शरी अल्कोहल। नाउ लेट अस सी अनदर सब कैटेगरी इन दिस केस। अगर अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो एक केस हमने देखा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल हो सकता है। अनदर केस इज एलाइलिक अल्कोहल। नाउ एलाइलिक अल्कोहल कब होगा? जब अल्फा कार्बन एलाइलिक कार्बन हो। नाउ एलाइलिक कार्बन क्या होता है? एलाइलिक कार्बन हम उस कार्बन को बोलेंगे विच इज़ नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब अगर किसी कार्बन चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उस डबली बॉन्डेड कार्बन का पड़ोसी कार्बन जो है दैट विल बी टर्म्ड एज एलाइलिक कार्बन। तो अगर अल्फा कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो अल्फा कार्बन एलाइलिक कार्बन होगा। और अल्फा कार्बन क्या होता है? जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। मतलब अगर OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो एलाइलिक कार्बन है तो ऐसा अल्कोहल एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इस डबली बॉन्डेड कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से ये OH जुड़ा है। तो ये OH जो कि इस कार्बन से जुड़ा है, सो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। सो अल्फा कार्बन अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन इज एलाइलिक कार्बन। तो अगर अल्फा कार्बन एलाइलिक कार्बन है तो वैसे अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? एलाइल अल्कोहल। एलाइल इज अ कॉमन वर्ड ना। इसका आईयूपैक नेम देखते हैं। आईयूपैक नेम कैसे होगा? कार्बन चेन में हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप कौन है? पहले तो ये जज करते हैं कि इस कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप हैं कौन कौन से। एक तो OH है और दूसरा डबल बॉन्ड। नाउ OH और डबल बॉन्ड में ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? OH की। तो जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसके पास वाले कार्बन को हम लोएस्ट लोकेंट देंगे। और अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर ही कार्बन है और उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है तो उस कार्बन को हम फर्स्ट लोकेंट कहते हैं। जैसे हम आगे जब डिस्कस कर रहे होंगे एसिड्स के बारे में, तो COOH, तो COOH में कार्बन आता है तो उस कार्बन को हम फर्स्ट नंबर दे रहे होते हैं। ये हम लोग जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे तब करेंगे उसको। तो यहाँ पे OH की प्रायोरिटी हाईएस्ट है और OH जिस कार्बन से जुड़ा है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कार्बन, इसका पड़ोसी सेकंड, इसका पड़ोसी थर्ड। तो मेन चेन में कितने कार्बन आ गए? 3। नो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? प्रॉप। अब एन आएगा, ईन आएगा या आइन आएगा प्रॉप के साथ, दैट डिपेंड अपॉन कि कार्बन चेन के अंदर अनसैचुरेशन है या नहीं है। यहाँ पे कार्बन चेन के अंदर अनसैचुरेशन है। एक डबल बॉन्ड है, कहाँ पर है? फर्स्ट कार्बन पे है? नहीं, सेकेंड कार्बन पे है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड या थर्ड पे बीच में हो तो हम हमेशा लोएस्ट लोकेंट को काउंट करते हैं। सेकेंड और थर्ड के बीच में है तो हम बोलेंगे कि सेकेंड पे है। थर्ड और फोर्थ के बीच में है तो हम बोलेंगे थर्ड पे है। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में है तो हम ये कहेंगे कि डबल बॉन्ड इज एट सेकेंड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रॉप। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? सेकेंड कार्बन पे। तो 2 इन। OH कहाँ पर है? फर्स्ट कार्बन पे। तो 1 के लिए 1 के साथ ऑल। तो नोमेनक्लेचर क्या हो गया? प्रॉप, क्योंकि 3 कार्बन है। सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन और फर्स्ट कार्बन पे OH लगा है और उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है इसलिए वो सफिक्स में आया। सो दिस विल बी 1 ऑल। नो ये अल्कोहल एक एग्जाम्पल है एलाइल अल्कोहल का, क्योंकि अल्फा कार्बन एलाइलिक कार्बन है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये है कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो एन अल्कोहल। एक कार्बन चेन है और OH लगा हुआ है, इट्स एन अल्कोहल। नाउ यहाँ पर जो OH है ग्रुप, यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है दैट इज अल्फा कार्बन। सो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। नो अल्फा कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन सिस्टम का पड़ोसी है तो दिस अल्फा कार्बन इज एलाइलिक कार्बन। तो अगर अल्कोहल एलाइलिक कार्बन से जुड़ा है तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? एलाइल अल्कोहल। आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है कि यू विल बी गिवन सम ऑफ द कंपाउंड्स एंड यू विल बी आस्क्ड कि इनमें से कौन सा एलाइल अल्कोहल है। तो हमें क्या देखना होगा कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है जो अल्फा कार्बन है वो अल्फा कार्बन एलाइलिक कार्बन है या नहीं। और कैसे पता चलेगा कि जो अल्फा कार्बन है वो डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। जो अल्फा कार्बन है वो डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो अल्फा कार्बन एलाइलिक कार्बन हो गया और ऐसा अल्कोहल एलाइल अल्कोहल हो गया। ना उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप्स, अच्छा अगर 4 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या होगा?
4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, 1 कार्बन मिथेन मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट। तो 4 कार्बन है, रूट वर्ड हो गया ब्यूट। नो कार्बन चेन के अंदर अनसैचुरेशन है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा इन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या आता आइन। नो डबल बॉन्ड है कहाँ पे, अब लोकेंट असाइन करना होगा, तो लोकेंट हमेशा हम फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग असाइन करते हैं। डबल बॉन्ड और OH में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे OH का। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को हम लोएस्ट लोकेंट देंगे, और हमें लॉन्गेस्ट चेन भी रखना है। लोएस्ट लोकेंट अगर हम इसको दें तो हमें नंबरिंग यहाँ से करना होगा 1 2 3 4। तो लोएस्ट लोकेंट इसको मिल गया, सेकेंड कार्बन मिल गया, तो इसको लोएस्ट लोकेंट मिल गया सेकेंड। अगर हम नंबरिंग इधर से कर रहे होते तो 1 2 3, तो इस अल्फा कार्बन को 3 मिलता। इधर से करते हैं तो 1 2, तो 2 इज लोअर नंबर, इसलिए हम नंबरिंग इस तरफ से करेंगे। तो 4 कार्बन है, रूट वर्ड ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 3 और 4 के बीच में। तो अगर 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम किस कार्बन पे काउंट करते हैं, 3 4 के बीच में, तो 3 पे काउंट करेंगे। तो ये हो गया 3 इन। नाउ OH कहाँ पर है, OH इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन आटम, तो क्या बोलेंगे 2 ऑल। तो नोमेनक्लेचर क्या हो गया, ब्यूट, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन एंड 2 ऑल। Now let us see another sub category in this classification. पहले हम लोग ने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सेकेंड कैटेगरी देखा एलाइलिक अल्कोहल। थर्ड कैटेगरी इज बेंजाइलिक अल्कोहल। नो किसी भी अल्कोहल को हम बेंजाइलिक अल्कोहल कहेंगे कब, बेंजाइलिक अल्कोहल तब कहेंगे जब अल्फा कार्बन बेंजाइलिक हो। ना बेंजाइलिक कार्बन का मतलब क्या हुआ कि जो अल्फा कार्बन है दैट मस्ट बी नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग क्या होता है, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के पड़ोसी कार्बन के साथ OH लगा हो तो ऐसा अल्कोहल बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। देखिए इस एग्जांपल को, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है दैट कार्बन इज नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। ये एरोमेटिक रिंग है, इसका नेक्स्ट कार्बन जो है एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड कार्बन, उस कार्बन के साथ OH जुड़ा है। तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है दैट अल्फा कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन। सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट विच कार्बन इज अ बेंजाइलिक कार्बन, a carbon which is next to aromatic ring is benzylic carbon। तो ये जो कार्बन है वो एरोमेटिक रिंग का पड़ोसी है, तो दिस कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन। और इस बेंजाइलिक कार्बन से चूंकि OH जुड़ा हुआ है तो ऐसे अल्कोहल को हम कहेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये जो अल्फा कार्बन है, अगेन दिस अल्फा कार्बन इज नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। So this is again an example of benzylic alcohol. Now let's see nomenclature of this. Now यहाँ पे मोस्टली बच्चों को confusion होता है कि ये बेंजीन रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हैं तो वो इसको मेन चेन ले लेते हैं। नहीं, ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कार्बन चेन जो भी गिवन है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप है, अगर एक है दैट्स फाइन, एक से ज़्यादा है तो फिर हम प्रायोरिटी जज करते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है OH, और वो किससे लगा है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट लिंक्ड है क्या, नहीं। अगर ये OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लिंक्ड होता तो बेंजीन रिंग को हम मेन चेन काउंट करते, लेकिन यहाँ पे OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जो साइड चेन है उससे जुड़ा है, तो ये हमारा मेन चेन हो जाएगा। दिस वन विल बी द मेन चेन, और ये एज सब्स्टिट्यूट काउंट होगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, माइंड इट। बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड होता तो बेंजीन रिंग मेन चेन होता, तो ये फिनॉल और उसका डेरिवेटिव कहला रहा होता। बट यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से लिंक्ड नहीं है। किससे लिंक्ड है, साइड चेन से। तो ये साइड चेन अब मेन चेन हो गया और बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूट हो गया। तो व्हेनेवर बेंजीन रिंग कम्स एज सब्स्टिट्यूट तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल। तो ये बेंजीन रिंग अब फिनाइल कहलाएगा। और ये फिनाइल किससे लिंक्ड है, इस कार्बन से। नो, ये जो हम साइड चेन वाला कार्बन ले रहे हैं, अब ये चूंकि फंक्शनल ग्रुप इसी चेन से अटैच है तो ये मेन चेन हो गया। नो, मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ। अनसैचुरेशन ऑब्वियसली इस कार्बन के साथ नहीं है तो मिथेन। नो, मिथेन के साथ अगर OH है तो मिथेनॉल। नो, मिथेनॉल पे ही ये फिनाइल प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलेंगे 1 फिनाइल मिथेनॉल। कि मिथेनॉल जिसके अंदर एक कार्बन है उसी के ऊपर फिनाइल प्रेजेंट है। हम इसको सिंपली फिनाइल मिथेनॉल भी कह सकते हैं क्योंकि 1 लोकेंट जो है दैट इज क्वाइट अंडरस्टूड।
तो दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज फिनाइल मिथेनॉल, बट हम लोकेंट को जनरली स्पेसिफाई कर देते हैं. सो दिस इज 1 फिनाइल मिथेनॉल. इसको देखते हैं. यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, जो OH है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट लिंक्ड नहीं है, इस एलिफैटिक चेन से लिंक्ड है. तो ये एलिफैटिक चेन मेन चेन होगा ना. इसके अंदर मेन चेन में कितने कार्बन है? लॉन्गेस्ट चेन अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कितने चेन बन सकते हैं? 1 2 3. 3 कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का चेन है, और इस चेन में कहीं भी अनसैचुरेशन नहीं है. अनसैचुरेशन नहीं है तो ये अल्केन है. तो 3 कार्बन का अल्केन क्या कहलाएगा? प्रोपेन. नो प्रोपेन के किस कार्बन पे OH लगा हुआ है? अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें, कार्बन नंबर 1 2 एंड 3, तो इस प्रोपेन के किस कार्बन पे OH लगा हुआ है? सेकेंड पे. तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल. और ये बेंजीन रिंग अब क्या कहलाएगा? बेंजीन रिंग मेन चेन है क्या? नहीं. अगर बेंजीन रिंग एज साइड चेन आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिनाइल. और ये फिनाइल कहाँ प्रेजेंट है? किस कार्बन पे? सेकेंड कार्बन पे. तो क्या बोलेंगे इसको? 2 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल. दिस विल बी नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड. नाउ लेट्स सी अनदर क्लासिफिकेशन जहाँ पे अल्फा कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो अल्कोहल्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन विथ OH. अगर हम ऐसे केसेस करें तो इसमें क्या होगा? इसमें जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप विल बी डायरेक्टली अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज डबली बॉन्डेड. मतलब यहाँ पे OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा होगा जो डबली बॉन्डेड सिस्टम का पार्ट है. जो अल्फा कार्बन है वो खुद ही डबली बॉन्डेड होना चाहिए. इसमें 2 केसेस आएंगे, विनाइल अल्कोहल एंड फिनॉल्स. विनाइल अल्कोहल का एग्जांपल दिस वन. इसमें देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन. सो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन. नाउ अल्फा कार्बन इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ डबली बॉन्डेड सिस्टम. जो हम एलाइलिक देख रहे थे इससे पहले, उसमें क्या था? डबली बॉन्डेड सिस्टम का पड़ोसी कार्बन एलाइलिक था. यहाँ विनाइलिक में क्या होता है कि जो अल्फा कार्बन है वो खुद ही डबली बॉन्डेड सिस्टम का पार्ट होगा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विनाइल अल्कोहल. अल्फा कार्बन इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन सिस्टम. ना इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? इस चेन के अंदर कितने कार्बन है? 2. तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? इथ. अनसैचुरेशन है कार्बन के बीच? है. कौन सा? डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड के लिए क्या कहते हैं हम? ईन. ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या कहते हैं? आइन. तो यहाँ जाएगा ईन. अब ये डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है? इस कार्बन चेन में 2 ही कार्बन है और इसको हम फर्स्ट कार्बन बोलेंगे क्योंकि इससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है. तो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 1 एंड 2. तो अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है तो डबल बॉन्ड को हम किस कार्बन पे काउंट करेंगे? लोएस्ट कार्बन पे. सो दैट विल बी 1. तो ये डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन पे काउंट होगा. तो ये हो गया इथ 1 ईन. और OH कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट कार्बन पे ही. सो दैट विल बी 1 ऑल. हम सिंपली इसको इथिनॉल भी कह सकते हैं, बट लोकेंट अगेन स्पेसिफाई करना अच्छा है आईयूपैक नोमेनक्लेचर के लिए. तो इसको हम लिखेंगे इथ 1 ईन 1 ऑल. अनदर क्लासिफिकेशन इन दिस इज फिनॉल्स. फिनॉल्स में भी जो अल्फा कार्बन है दैट इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. कैसे? इस वाले कार्बन को देखिए, ये जो कार्बन है यहाँ पे दिस इज अल्फा कार्बन, उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो ये भी एक एग्जांपल हो गया इस कैटेगरी का. और इसका आईयूपैक नेम क्या होता है? दिस इज बेंजीनॉल, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? फिनॉल. सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल. बेसिक नोमेनक्लेचर हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है. लेट अस डू नोमेनक्लेचर ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स. नहीं, काम करते हैं, आप वीडियो को पॉज कर दो, इन तीनों कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पहले खुद से करो. ओके, एंड वंस यू हैव डन द नोमेनक्लेचर, उसके बाद फिर आप वीडियो प्ले करो एंड देन सी कि इसका आंसर सही आपने किया या नहीं, और मुझे ये कमेंट करके बताना. जो फर्स्ट कंपाउंड है, यूजुअली इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. द मोमेंट दे सी दिस साइक्लिक रिंग 6 कार्बन का, उनको लगता है कि ये फिनॉल है. आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने गलती कर दिया होगा. फिनॉल तब होगा ना जब इस रिंग में ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होंगे, ऑल्टरनेट 3 पाई बॉन्ड्स होंगे, तब ये बेंजीन रिंग होगा और उसके ऊपर OH होगा, तो ये फिनॉल कहलाएगा. अंदर में ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है क्या? नहीं. दिस इज साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक रिंग कंटेनिंग 6 कार्बन एटम्स. दिस इज साइक्लोहेक्सेन. नो साइक्लोहेक्सेन के साथ OH लगा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेनॉल. या फर्स्ट कार्बन पे OH है तो हम इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल. कितने लोगों का सही हुआ आप लोगों में से? देखिए सेकेंड एग्जाम्पल,
Now this is benzene ring, cyclic ring with 6 carbon atoms and alternate pi bond. So this is benzene ring. Now benzene ring के साथ OH लगाया तो ये फिनॉल हो गया, और फिनॉल में CH3 भी प्रेजेंट है एज साइड चेन. किस कार्बन पे? ना चूंकि OH की हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो हम इस कार्बन को कहेंगे फर्स्ट कार्बन एंड दिस विल बी सेकेंड कार्बन, और इस तरीके से ये घूमेगा साइकिल 1 2 3 4 5 एंड 6. तो जो मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है? सेकेंड कार्बन पे. सो दिस विल बी 2 मिथाइल फिनॉल. नो लेट्स सी दिस वन. इसमें मेन चेन के अंदर कितने कार्बन हैं? मेन चेन किसको कंसीडर करेंगे? बहुत सारे कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, विच फंक्शनल ग्रुप विल गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी. तो यहाँ पे पूरे कार्बन चेन में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज OH. तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे होंगे. सो दैट मीन्स कि ये OH ग्रुप जिस कार्बन से लिंक्ड है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा. सो दिस कार्बन इज द फर्स्ट कार्बन. अब हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है तो 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी ले सकते हैं, 1 2 3. इधर वे यू गो, मैक्सिमम मेन चेन में 3 ही कार्बन आ पाएगा लॉन्गेस्ट चेन के अंदर. तो 3 कार्बन का अल्कोहल क्या हो गया? और कार्बन चेन अगर हम इसको ले लेते हैं 1 2 एंड 3, तो कार्बन चेन के अंदर कहीं अनसैचुरेशन है? नहीं, अनसैचुरेशन नहीं है, तो इट्स एन अल्केन. तो 3 कार्बन का अल्केन क्या हुआ? प्रोपेन. नाउ प्रोपेन के फर्स्ट कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? OH ऑल. तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल. अब ये जो बाकी के ये जो 2 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं ये क्या हैं? दीज 2 आर मिथाइल, CH3 इज मिथाइल. और ये मिथाइल किस कार्बन पे है? दीज 2 मिथाइल आर प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन. तो सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है इसलिए डाईमिथाइल. और दोनों मिथाइल किस लोकेंट पे हैं, किस कार्बन पे हैं? सेकेंड कार्बन पे. तो हम कहेंगे 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल. नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. इसको करते हैं, फिर से उसी तरीके से कीजिए, इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर खुद से लिखिए एंड देन वॉच अहेड टू गेट द आंसर. Now let us see nomenclature of this compound. In this compound, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH. दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन है? डबल बॉन्ड. OH और डबल बॉन्ड में OH की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हम लोएस्ट लोकेंट देंगे. और नंबरिंग अगर हम करें तो हम यहाँ से कर सकते हैं, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन भी मिलेगा. 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन आ गया. और OH जिस कार्बन से जुड़ा है, जो अल्फा कार्बन है, उसको हम लोएस्ट लोकेंट भी दे पा रहे हैं. तो 4 कार्बन का ये चेन हो गया. ये जो बेंजीन रिंग है दैट विल कम एज सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट क्यों बना? क्योंकि OH बेंजीन रिंग से डायरेक्ट लिंक्ड नहीं है, OH इस एलिफैटिक चेन से लिंक्ड है. तो बेंजीन रिंग विल कम एज अ सब्स्टिट्यूट. और जब भी बेंजीन रिंग एज सब्स्टिट्यूट आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिनाइल. तो ये आएगा फिनाइल. ये फिनाइल कहाँ प्रेजेंट है? फोर्थ कार्बन पे. तो ये 4 फिनाइल आएगा. ना पहले हम इधर का नोमेनक्लेचर करते हैं मेन चेन का. तो 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन इज, रूट वर्ड इज ब्यूट. ना ब्यूट के साथ डबल बॉन्ड है, कहाँ पर? थर्ड और फोर्थ के बीच में. तो हम क्या बोलेंगे कि ये थर्ड पे है. सो दिस विल बी ब्यूट 3 इन. और OH कहाँ प्रेजेंट है? सेकेंड कार्बन पे. सो दिस विल बी 2 ऑल. तो ये हो गया ब्यूट 3 इन 2 ऑल. ना इसमें सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं? एक तो सब्स्टिट्यूट है ये मिथाइल, और एक सब्स्टिट्यूट हो गया ये फिनाइल. Now methyl starts with M, phenyl starts with P. तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा? M, इसलिए हम मिथाइल को पहले लिखेंगे. तो ये हो गया सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, एंड फोर्थ कार्बन पे फिनाइल है तो 4 फिनाइल. सो द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2 मिथाइल 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन 2 ऑल. ये देखने में नोमेनक्लेचर काफ़ी बड़ा लगता है, बट अगर हम इसको कंसेप्चुअली करें, स्टेप वाइज करें, तो नोमेनक्लेचर इज़ क्वाइट ईजी. आई गेस आपको अल्कोहल फिनॉल्स का बेसिक नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन आ गया होगा. नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस मोर. जो क्वेश्चंस अभी मैंने प्रैक्टिस कराए थे, इफ़ यू हैव डन ऑल दोज क्वेश्चंस करेक्टली, इट्स वेरी गुड. एंड इन एडिशन टू दिस, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर to improve your concepts. That was for this class.